हेलो एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इसका हम आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। पहला सवाल है कि प्राचीन दार्शनिकों ने के अनुसार सभी वस्तुएं सजीव या निर्जीव कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है जिन्हें पंचतत्व कहा गया है। कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है जिन्हें पंचतत्व कहा गया है। तो बच्चों बता दूं कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे कि पंचतत्व कहते हैं। ठीक है, और वो पंचतत्व क्या क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वो पंचतत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी में जाएगा ये आंसर। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राचीन दार्शनिकों द्वारा गए पंचतत्व में शामिल नहीं है? बताओ। अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि पंचतत्व क्या कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब इसमें देखिए कि कौन सा अलग है जो कि पंचतत्व में शामिल नहीं है। तो वो क्या हो गया? प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इसका आंसर क्या हो गया? 2 नंबर का आंसर डी हो गया। अब आते हैं तीसरा की तरफ। तीसरा सवाल है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को किस आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है? यानी कि अभी के जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने क्या आधार मान के 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति पर। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के वर्गीकरण के लिए उसके भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक प्रकृति यानी दोनों का आधार मानकर वर्गीकृत किया है। चौथा नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ कहलाने के लिए किसी भी वस्तु में किन 2 गुणों का होना अनिवार्य है? यानी पदार्थ कहलाने के लिए कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो विज्ञान में प्रत्येक वो वस्तु पदार्थ कहलाती है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है यानी आयतन होता है। यानी कि द्रव्यमान और क्या? द्रव्यमान और आयतन। तो किस में जा रहा है ये आंसर? इसका आंसर देखिए तो किस में जा रहा है तब? द्रव्यमान और आयतन दोनों किस में है? जैसे ये मैस द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, तो बी नंबर का हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 5 नंबर का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI के अनुसार आयतन वॉल्यूम का मानक मात्रक क्या है? लीटर, घन मीटर, मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर? क्या होगा 5 नंबर का आंसर? आयतन मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक SI मात्रक घन मीटर है, जबकि लीटर का क्या होता है? लीटर का भी एक वैवाहिक मात्रक होता है। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा आयतन मापने के लिए? मीटर। SI मात्रक क्या होता है? मीटर। और जबकि लीटर इसका एक सामान्य व्यवहारिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी घन मीटर, है ना। SI मात्रक क्या हो गया? घन मीटर। तो घन मीटर कौन हो गया? ये हो गया आयतन मापने के लिए। अब आते हैं हम छठा क्वेश्चन पे। जब हम जल में नमक या शर्करा घोलते हैं, नमक के कण जल के कणों के बीच कहाँ समाहित हो जाते हैं? जल में जब नमक घोला जाता है
तो नमक का कण कहाँ जाता है, ये सवाल उठता है। तो जब नमक पानी में घुलता है तो पानी के कणों के बीच मौजूद सूक्ष्म कणों खाली स्थानों, रिक्त स्थानों में व्यवस्थित हो जाता है। क्या होता है, जब नमक पानी में घुलता है तो पानी जो होता है ना, उसके बीच बीच में कण थोड़ा दूरी दूरी पे होते हैं, तो उसमें जाके वो जो खाली जगह होती है वहाँ पे वो जाके अपना स्थान बना लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल के कणों के बीच। अब आते हैं 7वां नंबर पे। पोटेशियम परमैंगनेट के केवल कुछ क्रिस्टलों में जल की एक बहुत बड़ी मात्रा, जैसे 100 मिलीलीटर से आगे कई बार तनुकरण करने पर भी रंगीन बनी रहती है। ये प्रयोग पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है, कौन सा गुण को दर्शाता है? सवाल है, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल कुछ क्रिस्टलों में जल की एक बहुत बड़ी मात्रा 100 मिलीलीटर से आगे कई बार तनुकरण करने पर भी रंगीन बने। जैसे एक क्रियाकलाप है कि 100 मिलीलीटर में कुछ क्रिस्टल डाल देना है पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसको हर 10 मिलीलीटर को जो है दूसरे सादा पानी में मिक्स करना, हर बार मिक्स करने पर भी रंगीन बना रहता है। तो उसकी वजह जो है क्या है, उसकी वजह क्योंकि पदार्थ के कण जो होते क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो सभी में चले जाते हैं और उसका बना रह जाता है। अब है 8 नंबर। पोटेशियम परमैंगनेट की अनुपलब्धता में पदार्थ के कणों के अत्यंत छोटे होने और लगातार विभाजित होने के गुण को प्रदर्शित करने के लिए किस घरेलू पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है फिर भी उसकी जगह पे आपको प्रयोग करना है, तो उसकी जगह पे आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, डेटॉल। डेटॉल कलर तो नहीं देगा, लेकिन सुगंध जो है डेटॉल की पता चलती रहेगी। आप कितना ही बार उसको तनुकृत करते जाइएगा, हर बार दूसरे में भी बदलते जाइएगा, तो डेटॉल से भी रह जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर। पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1 लीटर का मान निम्नलिखित में से किस विकास के सटीक बराबर होता है? 1 लीटर का जो है किसके बराबर होता है? तो पाठ्य पुस्तक के फुटनोट के अनुसार आयतन मापने के समान मात्रक लीटर के लिए होता है। क्या हो जाएगा, लीटर, यानी 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर हो जाएगा लीटर का। अब 10 नंबर है। पदार्थ के स्वरूप के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों की सर्वमान्य विचारधारा क्या है? यानी पदार्थ का जो स्वरूप है उसमें आज के आधुनिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं पदार्थ के स्वरूप को? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ में कोई द्रव्यमान नहीं होता, पदार्थ केवल ऊर्जा का एक रूप है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो होगा इसका वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगों के माध्यम से प्रमाणित किया गया कि पदार्थ सतत न होकर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे सारे सवाल हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पे मन लगा के पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।